हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर 11-12 पर। मैं ठाकुर सर आपके सामने हाजिर हूँ प्रगति बैच के एक नए वीडियो के साथ। प्रगति बैच आप सभी को पता है कि मैथ सीरीज है और इसमें आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 देखेंगे, डिटरमिनेंट। और इसके अंदर में, इस लेक्चर के अंदर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे या आ चुके हैं, उन सभी क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन देखने को मिलेगा। मतलब ये वीडियो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत काम का है, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में डिटरमिनेंट के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, इस वीडियो के में जो क्वेश्चन करवाया गया वही आएगा। इससे बाहर आने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। इसीलिए आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। नए बच्चे जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारा प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर एकेडमी, प्ले स्टोर से आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पर 11-12 बीएससी के लाइव रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो पेड कोर्सेज के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। और जो भी जो भी किसी भी क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए, बुक का पीडीएफ चाहिए, तो वो मिल जाएगा यहाँ पे। पीवाईक्यू मिल जाएगा। यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस चल रही है सबका पीडीएफ नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे इसी ऐप पर देखने को मिलेगा। यूट्यूब पे जो भी क्लासेस चल रही उस सभी आपको दिखाई देंगे। कहाँ पर सर? फ्री कोर्सेस में जाएंगे, वहां पर पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगा। 11-12 वाले कोर्स में जाएंगे, बीएससी वाले बीएससी कोर्स। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। ए बराबर हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो कहता है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ए का डिटर्मिनेंट 0 है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए बराबर 2a होगा, यार इसमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर डिटर्मिनेंट ही निकाल के देखते हैं। ए का डिटर्मिनेंट हम निकालने जाएंगे तो 1 2 4 3 लिखेंगे। डिटर्मिनेंट हो जाएगा अपने पास में 3 कम 3 माइनस में 4 गुना 8, जो कि माइनस का 5 हो गया। डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यानी कि आप यहां से कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2009 में आया है बोर्ड एग्जाम में। अगर अपने पास में ये मैट्रिक्स दिया है 2 ऑर्डर का, तो 2a का डिटर्मिनेंट पूछ रहा है। एक तो फार्मूला भी होता है। फार्मूला क्या होता है? k इंटू ए का डिटर्मिनेंट अगर पूछता है तो k का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a लिख सकते हो, जहां पर n इसका ऑर्डर है। n क्या है सर? इसका ऑर्डर है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर दिखाई देगा वो ऑर्डर कितना है सर? 2 है। इसका मतलब ये k, यानी कि ये जो है, ये नंबर जो है ये k बन गया। तो k मतलब 2 का पावर ऑर्डर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी कि 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a लिख सकते हो। वैसे 2 से मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट भी निकाल सकते हो, लेकिन बेटर तरीका ये है। अगर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, तो हमारे पास कह रहा है कि इसका इनवर्स निकालो। इनवर्स निकालने के लिए पहले डिटर्मिनेंट निकालना होता है। इस मैट्रिक्स का नाम अगर ए रख लिया तो ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा अपने पास में कॉस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर 1। डिटर्मिनेंट तो 1 हो गया। अब एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट बराबर होता है सर, मेन डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करो, कॉस कॉस का इंटरचेंज करो, कॉस थीटा, और इसका साइन चेंज कर देना है। माइनस साइन है ये तो प्लस साइन बन जाएगा, और ये अपने पास प्लस साइन है तो माइनस साइन बन जाएगा। अब यहां से ए इनवर्स बराबर फार्मूला होता है सर 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू तो हमारे पास में 1 है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर इसमें लिख देंगे हम लोग 1, यहाँ पर एडजॉइंट का वैल्यू पुट कर दोगे कॉस थीटा, साइन थीटा, माइनस में साइन थीटा और कॉस थीटा। कुल मिलाकर के हमारे पास में आएगा कॉस साइन माइनस साइन और कॉस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये बोर्ड एग्जाम 10 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अपने पास डेल्टा बराबर इतना दिया हुआ, तो इस डेल्टा का वैल्यू बताओ। डेल्टा निकालने का तरीका क्या होता है? एक तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये हो जाएगा अपने पास 60 माइनस में 60, 10 छक्के 60 माइनस में 60। या फिर ये भी होता है कि भैया इसमें से 10 कॉमन ले लो, वो भी चलेगा। लेकिन चलो छोटा मोटा बात है, आसानी से ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगर बात करें हम लोग यहाँ पर कि ये डिटर्मिनेंट बराबर 0 हो रहा है, तो x का वैल्यू बताओ। बहुत सिंपल, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया 3x हो जाएगा, और इधर जो है
अतिरिक्त 24 माइनस का 24 बराबर में 0 लिखोगे। इसका मतलब यहाँ से कह सकते हो ये अपन 3x बराबर में लिखोगे 24, इसीलिए x बराबर अपने पास में मिलेगा 8। ऑप्शन नंबर अपना बी करेक्ट है। समझ रहे हो बात? बहुत आसान है, सिंपल है क्वेश्चन सब। बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किसी भी बोर्ड से बिलोंग्स करते हैं, इस सब क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं, काफी पावरफुल क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर 2 है, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट जो होता है ना भाई मेरे, वो होता है डिटर्मिनेंट 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डायरेक्ट फार्मूला होता है, कितना भी ऑर्डर का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ऑर्डर 2/2 का हो या 3/3 का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिटर्मिनेंट इसका 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट मतलब प्रॉपर्टी है मेरे भाई। तो वैसे इसको ऐसे प्रूव भी कर सकते हो, ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई होता है, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा दोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू ए बराबर में आई का डिटर्मिनेंट बन जाएगा। और यहाँ से देखोगे तो अलग अलग कर देंगे तो ए इनवर्स इंटू ए का डिटर्मिनेंट बराबर 1, इसीलिए ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट बराबर हो जाएगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऐसे भी प्रूफ कर किया जा सकता है। एडज्वाइंट बताना इसका, एडज्वाइंट ऑफ ए। एडज्वाइंट कैसे निकालोगे सर? सिंपल सा बात है, एडज्वाइंट कैसे निकलता है? एडज्वाइंट कैसे निकलता है? तो डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देना है, तो दोनों 1 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका साइन चेंज करना है, तो -2 और -2। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यही ऑप्शन होगा, 1 1 है और -2 है, ये ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन अपने पास में एडज्वाइंट बताओ। एडज्वाइंट निकालने की बात है अगर 2/2 का, सिंपल बात समझना है कि इस डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करना है, तो ये कॉस है, ये कॉस है, इंटरचेंज करने पर भी कॉस ही दिखाई देगा। इसका साइन चेंज करना है, तो ये हो जाएगा अपने पास साइन थीटा और ये माइनस साइन थीटा। एडज्वाइंट जो होता है सिंपली 2/2 का डायगोनल एलिमेंट्स का इंटरचेंज, इसका साइन चेंज। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर इसमें ऑप्शन तो कोई नहीं दिख रहा है, ऑप्शन ए बनेगा, बस यहाँ पर प्लस कर दो ना, ऑप्शन ए बन जाएगा अपना। लेकिन यहाँ भी तो गड़बड़ है, गलत टाइप कर दिया है, यहाँ पर कॉस हो, ये हो गया अपने पास में कॉस्ट। ठीक है बंधु, कॉस कॉस साइन माइनस साइन। अब इसी प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन मुलाकात होगी इससे। कह रहा है ओमेगा जो है, ओमेगा नॉन रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। वैसे भी ये ओमेगा जो है, ओमेगा इसको पढ़ते हैं हम लोग सर ओमेगा, डब्लू का प्यारा सा रूप है ओमेगा। ओमेगा जो होता है इसका वैल्यू होता है -1 प्लस √3 आयोटा/2, बट उसकी वैल्यू की आवश्यकता नहीं, आपको इसका प्रॉपर्टी की आवश्यकता है। ओमेगा का पावर 3 होगा या 6 होगा या 9 होगा, 3 का मल्टीपल कोई भी होगा तो उस केस में 1 चलेगा। और अगर 1 प्लस ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर हो जाए, इसका वैल्यू हमेशा हमेशा 0 होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0। यहाँ पर देखो, अगर हम इस डिटर्मिनेंट के अंदर में ऑपरेशन कर दें कि R1 प्लस में R2 प्लस में R3 कर दें, सबको आपस में जोड़ दें, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा ये सर? ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। सबको जोड़ोगे तब, इस सब को जोड़ोगे तो 0, इस सब को जोड़ोगे तो 0। बाकी सब लिखने की कोई आवश्यकता मेरे ख्याल से है ही नहीं, क्योंकि डिटर्मिनेंट इसका 0 बन जाएगा। किसी भी एक रो का सारा एलिमेंट 0 हो तो डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर अपना ए करेक्ट है। आगे बढ़िए, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। पहले देख लो कुछ कॉमन सॉमन आ रहा है तो ठीक है, वैसे ऑप्शन अगर कहीं पर 0 दिखाई दे तो आप देख लेना कॉमन कॉमन आता होगा कि कोई दो रो कॉलम आपस में बराबर होने का जुगाड़ हो सकता है। लेकिन जब 0 नहीं ऑप्शन में तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो, डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो, सोचो मत। 3 रखोगे तो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा अपने पास में कितना सर? 0 -10, 0 माइनस में। अब फिर उसके बाद -1 पहला रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, इसको छोड़ देंगे हम लोग, 5 दिया 15, अब माइनस में 4, 15 माइनस में 4। उसके बाद चलेंगे सर प्लस में 7, तो 7 वाला केस में क्या होगा? इसको छोड़ देंगे, अपने पास बचेगा सर 25 -0, 25 माइनस में 0।
ये हो चुका है माइनस का 30, ये हो जाएगा अपने पास माइनस का 11, और फिर 25 सत्ते 175, यानी कि 175 में से 41 माइनस कर दोगे, 41 माइनस हो जाएगा तो अपने पास 4 बचेगा, और इसमें 4 घटा दोगे तो 13 बचेगा। 134 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ना। प्यारा प्यारा क्वेश्चन, छोटा छोटा प्यारा प्यारा क्वेश्चन। आगे बढ़िए सर। इस डिटर्मिना एबीसी अगर एपी में है, एबीसी अगर एपी में है, एपी का मतलब होता है T2 माइनस T1 बराबर में T3 माइनस T2, टी माइनस लिख सकते हैं अपने को कितना, टू बी। तो यहाँ से ये कह सकते हो 2b बराबर में हो जाएगा अपने पास में a प्लस में c। अच्छा सी बराबर ए, 2b बराबर a प्लस c हो रहा है, इसका मतलब इस 2b के जगह पर हम लगा सकते हैं a प्लस में c, लगा दिए सर। अब ध्यान से देखो कि ऊपर 2a है, नीचे 2c है, मतलब उसी ऊपर वाला रो नीचे वाला रो में। तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि ऑपरेशन करते हैं छोटा सा, R2 में ऑपरेशन कर देते हैं सर। 2 इंटू R2, अब माइनस में R1, अब माइनस में R3। तो यहाँ ध्यान दोगे जिसमें ऑपरेशन कर रहे हो उसी में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है किसी नंबर से, तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई तो 2 से डिवाइड कर दोगे। अभी हम सबसे पहले R1 वाले एलिमेंट सबको नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन तो R2 में करना है, तो R1 वाले को लिख के क्या फायदा। अब 2 से मल्टीप्लाई किया इसको तो 2x हो गया, ये दोनों घटा दिए तो x कैंसिल हो गया। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया, 2 और 4 घटा दिए तो 0 हो गया, बहुत सिंपल। 2 से मल्टीप्लाई किया 2x हो गया, x कट के 0 हो जाएगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई 8 और 3 5 घटा दोगे तो 8 0 बन जाएगा। ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हुआ, 3 और 5 घटाओगे 0, तो ये भी 0 हो रहा है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया सर, 0। तो किसी एक रो में सारा एलिमेंट अगर 0 होता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाता है सर, 0 हो जाता है। तो यहां पर से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर अपना सी करेक्ट हुआ। सही है भाई, सही है। अब यहां पर से बात होगी सर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताओ। देखो ये क्या है सर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, देख रहे हो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है डिटर्मिनेंट, इसका प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आता है। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि भैया डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लो। नहीं सर याद नहीं रहेगा प्रॉपर्टी तब, तो सीधा एक्सपेंड कर लो, पहला कॉलम से एक्सपेंड करोगे तो 3 रह जाएगा, ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, अब माइनस में 0, अब बाकी तो 0 ही है, इसका मतलब 14 या 42। ऑप्शन नंबर अपना सी करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है, सिंपल। कहता है इस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है, इस मैट्रिक्स ए का इनवर्स नहीं निकाला जा सकता, तो के का वैल्यू क्या होगा। तो इनवर्स एग्जिस्ट अगर नहीं करता, इनवर्स नॉट एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट अगर नहीं करता है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होना। और डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा 2k माइनस 15, 2k माइनस में 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो के का वैल्यू अपने पास में आ जाएगा 15/2। ऑप्शन नंबर अपना डी करेक्ट हो रहा है। समझ में आ रही बात, एकदम आसान है, सिंपल है, और इजीली आप इस सब क्वेश्चन को बना सकते हो एग्जाम में। हार्डली एक क्वेश्चन बनाने में 20 से 30 सेकंड लगेगा, ठीक है, हार्डली। हाँ अब इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं लगेगा, हम कहेंगे इस टाइप का क्वेश्चन याद ही रखो, इसको तोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। वैसे तोड़ भी सकते हो, 5 नंबर वाला क्वेश्चन है ये, तोड़ भी सकते हो, लेकिन हम कहेंगे इसको कि भैया याद रखो। जब कभी भी आपको 1 1 1 है, XY Z है, X2 Y2 Z है, इस पहला कॉलम 1 1 हो, चाहे पहला रो 1 1 हो, बगल में XY Z है, उसी का स्क्वायर अगर होगा तो इसका जोड़ी लगाएंगे, X माइनस वाई और Y माइनस जेड और Z माइनस एक्स, ऐसा XY YZ और ZX, XY YZ और ZX, XY YZ ZX, XY
वाई जेड और जेड एक्स, जोड़ी लगा सकते हो अपन, समझ रहे हो बात। हाँ, इस प्रकार से इस सवाल में वही बात है भाई सर, नो इनवर्स, नो इनवर्स, इनवर्स नहीं निकल रहा है तो डिटर्मिनेंट इसका 0 करोगे। डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा इसका सर, 3k और माइनस का 10, 3k और माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू अपने पास में आएगा सर 10/3, यानी कि यहां से अगर कहा जाए तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एकदम आसान है। आइए सर, यहाँ भी वही चीज आ गया, कौन सा मैट्रिक्स आ गया, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन अगर याद नहीं है रूल तो पहला कॉलम से एक्सपेंड करो, जिसमें ज्यादा जीरो हो उस रो या कॉलम से एक्सपेंड करने से जल्दी सॉल्व होता है। अच्छा, इसका मतलब पहला कॉलम से बनाओगे 2 रखोगे, इसको छोड़ोगे, तो 4×5 = 20 और माइनस 0, बाकी दोनों एलिमेंट 0 हो चुका है, तो इसका मतलब ये हो गया अपना 40। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बहुत सिंपल, बहुत आसान। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, अब देखो इसमें एक ऑप्शन हमको यहाँ पर 0 दिख रहा है। जब ये एक ऑप्शन 0 दिख रहा होगा इसका मतलब कोई दो रो या कॉलम बराबर होने का चांस है, लेकिन वो कॉमन लेने के बाद दिखाई देगा, कॉमन लेने के बाद। तो आप देखो यहाँ पर से कि थर्ड वाला जो कॉलम है ना, उसमें से हम ले सकते हैं 2 कॉमन। थर्ड वाला कॉलम से अगर 2 कॉमन ले लेंगे, पहला दूसरा को तो फर्क नहीं पड़ेगा, पहला दूसरा कॉलम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 1 2 और 3। हमारे पास आ गया सर 2 इंटू में 0, यानी कि अपना 0। जब 2 कॉलम आप, सॉरी ये दोनों नहीं, ये दोनों, जब 2 कॉलम या रो आपस में बराबर हो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा अपने पास 0। समझ रहे हैं बात को, ठीक है भाई। कहता है इसमें से x का वैल्यू बताओ, ये प्यारा सा डिटर्मिनेंट है, इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा x² माइनस में 25 बराबर 0। इसका मतलब यहाँ से x² का वैल्यू आ गया 25, तो x का वैल्यू अपने पास आएगा +-5। ऑप्शन ए सही होगा, बट ऑप्शन ए में थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ नॉट इक्वल टू नहीं होगा, प्लस माइनस होगा, ठीक है, प्लस माइनस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब इस टाइप का क्वेश्चन तो मजे में बनेंगे ना भाई एग्जाम में, एकदम बढ़िया। कहता है इस इक्वेशन का 2 रूट्स आपको गिवन है 7 और 9, तो बाकी 2 रूट्स निकालो। इसका 2 रूट्स दिया हुआ है 7 और 9, 2 रूट्स दिया हुआ है, सॉरी 2 रूट्स दिया हुआ है, तो तीसरा रूट निकालना, मतलब 3 रूट इसकी इक्वेशन के होंगे, जिसमें से 2 रूट आपको गिवन है, तीसरा निकालो। तो देखो सबसे पहले इसमें ऑपरेशन कर लो, R1 में ऑपरेशन कर देते हैं सर, R1 प्लस R2 प्लस में R3। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा सर, x+9 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 बन जाएगा। इसका मतलब आप यहां से कह सकते हो सर x+9 x+9 x+9। फिलहाल बाकी को हम अभी नहीं लिख रहे हैं, बाकी के बारे में बाद में देखेंगे, वैसे लिख भी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हो जाएगा 2x 2 7 6 और x है। हम इसके पहला वाला रो से कॉमन ले सकते हैं x+9, बाकी डिटर्मिनेंट जो बचा है उस पर हम नहीं ध्यान दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। वैसे यहाँ पर बचेगा अपने पास 1 1 1, ये 2x2 7 6 और x है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कि इसको जो भी तोड़ने से मिलेगा उस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, ये भी तो एक फैक्टर है ना इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का एक फैक्टर है, एक सॉल्यूशन ये भी तो देगा ना। यस सर, यानी कि x+9 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा अपने पास में -9। तो यहां से कह सकते हो भैया इसमें तो कोनो ऑप्शन नहीं के बा, गलत दे लेवा ऑप्शन सब, ये हो जाएगा -9 बना दिया। थर्ड इक्वेशन, थर्ड रूट्स हो गया इसका -9। सर बाकी तो आप सॉल्व नहीं किया, अरे 3 ही रूट्स होगा, एक है 7 और 2 जो पता है, तीसरा क्या होगा 7 2 से अलग, जो कि -9 हो गया। समझ रहे हो बात। हाँ, लेमडा अगर रियल नंबर है तो ए बी सी डी का को डिटर्मिनेंट को अगर लेमडा से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा। किसी भी डिटर्मिनेंट को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी एक रो में मल्टीप्लाई कर सकता है वो, लेमडा ए लेमडा बी, बाकी दूसरा तीसरा को छोड़ देगा। या फिर ये हो सकता है कि दूसरा रो में मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है, लेमडा सी लेमडा डी, या हो सकता है कि पहला कॉलम में मल्टीप्लाई कर ले लेमडा ए लेमडा सी, दूसरा वाला को छोड़ दे, या हो सकता है
कि भैया यहाँ पर से पहला कॉलम को छोड़ दे, दूसरा कॉलम को मल्टीप्लाई कर दे, ऐसा हो सकता है। इसमें से 4 पॉसिबल केस है, जो आपके पास अवेलेबल है वो ऑप्शन लगा सकते हो। अगर देखा जाए यहाँ पर से तो ये है लेमडा ए लेमडा बी, ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है। ऐसे कैसे 2 ऑप्शन सेम कैसे दे देगा सही वाला? का मतलब हो सकता है टाइपिंग में थोड़ा बहुत एरर हो गया हो। इसको हम लेमडा बनाते हैं, ऑप्शन नंबर अपना बी करेक्ट है। लेमडा ए लेमडा बी सी डी, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि मैट्रिक्स वाला रूल लगाना। डिटरमिनेंट में जब कभी भी आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक रो में हर एक कॉलम में मल्टीप्लाई नहीं होता है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में डिटरमिनेंट में, बट मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। हाँ सर, आइए यहाँ पर से कहता है फाइव क्यू बराबर 1 है। फाइव क्यू का मतलब ये समझ लो ना भैया कि फाइव का जो वैल्यू, फाइव क्यू बराबर 1 का मतलब होता है फाइव का वैल्यू 3 गो आएगा। एक होगा 1 और दूसरा होगा ओमेगा, तीसरा होगा ओमेगा स्क्वायर। इसको बोलते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसको क्या बोलते हैं सर? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसको बोलते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। फाइव होगा, एक होगा 1, एक होगा ओमेगा, दूसरा होगा ओमेगा स्क्वायर। और अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी पढ़ाया है, उसका इस्तेमाल करेंगे तो एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा। देखो हमने फाई का वैल्यू यहाँ पर से पकड़ लिया कि ओमेगा है। फाई का वैल्यू पहले किस पर चल रहा है सर? ओमेगा पर चल रहा है। 1 वाला तो हमें लेना ही नहीं, इसको नहीं लेना है, हम ओमेगा लेके चलते हैं। वहां लिखा हुआ कि फाई नॉट इक्वल टू 1 है। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर है। तो एक काम करते हैं ना इसमें हम लोग, कि हमारे पास x प्लस 1 है, इसको ओमेगा स्क्वायर लिख दिए। यहाँ ओमेगा ये x प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये 1 है, ये ओमेगा स्क्वायर है, ये 1 है, और x प्लस ओमेगा है बराबर 0 है। अब हम एक काम करते हैं, सभी कॉलम को जोड़ देते हैं, चाहे सभी रो को जोड़ देते हैं। क्या फायदा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पर C1 में ऑपरेशन करते हैं, C1 प्लस C2 प्लस में C3। तो पहला कॉलम जो है उसमें आ जाएगा x, अब बाकी 0 हो जाएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इस तीनों को जोड़ोगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। बाकी सब पर नहीं ध्यान दो, बाकी सब पर हम नहीं ध्यान दे रहे हैं। क्यों सर? क्योंकि इसमें से x हमें कॉमन आ जाएगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लोग ऐसे ही बनाते हैं, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं होती। जो आपका काम का चीज मिल रहा है वो ले लो, निकल लो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है। यहाँ पर से देखो कि एक फैक्टर x आया, एक सोल्यूशन x बराबर 0 तो जरूर होगा, बाकी जो हो सो हो। और हमें x का ही वैल्यू निकालना था, जो कि ऑप्शन नंबर डी आ चुका है 0। समझ में आ रही बात? यस सर, बहुत बढ़िया। कहता है यहाँ पर से कि ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उस केस में अगर ए 2/2 ऑर्डर का हो, 2/2 का मतलब ऑर्डर हो गया n हो गया इसका 2, तो कहता है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बताओ। इसका तो फार्मूला होता है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। n के जगह 2 है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट हो जाएगा इसका 2-1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 2-1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अपना बी करेक्ट है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। आइए इस क्वेश्चन में कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में नहीं डालना चाहिए, लेकिन फालतू मतलब में डाल दिया है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन डालना नहीं चाहिए इसको। कहता है ए प्लस बी प्लस सी जो है वो पॉजिटिव है, और ए बी सी तीनों इक्वल नहीं है आपस में, ए बी सी तीनों इक्वल नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव होगा एंड नॉट ऑल ए बी सी आर इक्वल, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? तो देखो सभी इक्वल नहीं है, कोई 2 तो इक्वल हो सकता है। हाँ, तो हमने यहाँ पर से ट्रिक बता देते हैं आपको, ट्रिक जल्दी बन जाने का जुगाड़, ट्रिक बता देते हैं आपको, ट्रिक जल्दी बन जाएगा, आपका काम हो जाएगा जल्दी से। का ट्रिक समझो कि इसमें तीनों इक्वल नहीं है, तो भैया कोई 2 इक्वल होगा। तो हम ऐसा कोई 2 इक्वल लेंगे, तीसरा अलग ले लेंगे, कोई ऐसा नंबर सोचेंगे 3 ठो कि तीनों में से 2 इक्वल हो, चलेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तीसरा अलग होना चाहिए, और तीनों को जोड़ने पर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या मैं ए का वैल्यू और बी का वैल्यू दोनों का वैल्यू 0 ले लूं, और सी का वैल्यू ले लेता हूं 1? तो ए और बी
ए बी सी तीनों इक्वल नहीं है, ये दोनों बराबर है, उससे मतलब तीनों इक्वल नहीं है। और तीनों को ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे तो 1 हो रहा है। इसका मतलब ये पॉजिटिव भी है, तो हमने इसके बातों को भी मान लिया है, भैया तीनों को जोड़ने पर पॉजिटिव हो रहा है। बस अब बात क्या है, तो फिर बात इतना सा है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लेना है। पुट कर दो इसके अंदर में, ए हो जाएगा 0, बी भी 0 हो जाएगा, सी के जगह 1, ये बी 0 हो जाएगा, सी के जगह 1, ये भी 0। इसके जगह पे लगा दोगे यहाँ पर से, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास में 1, ये हो जाएगा अपने पास में 0 और 0। हाँ, और बेटर होता जब आप यहाँ पर बी और सी को 0 ले लेते, और बेटर होता। देखो यहाँ बेटर क्या होता तो बता रहे हैं, देखो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। अगर हम यहाँ पर से ए को 1 ले लेते, ए को 1 लेते, आप बी को और सी को 0 कर देते, इससे ये हो जाता है ये 1, ये 0, ये 0, ये 0 हो जाएगा, ये अपने पास में डी बी और सी, सॉरी, ये हो जाएगा अपने पास में सर 0, ये 0, ये हो जाएगा अपने पास 1। इधर चले आओगे तो इसमें क्या आ जाएगा अपने पास में 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0। वैसे कोई दिक्कत नहीं, पिछला वाला भी ठीक ही था। हमने ऐसा सोचा कि अगर A1 ले लेंगे तो डायगोनल बन जाएगा 1 1, ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ, ऐसा ले लिया आपने, इसको ब्रेक कर लीजिए। ब्रेक करेंगे तो पहला रो या कॉलम से तोड़ेंगे, इसको 0 -1 कर देंगे, 0 -1, बाकी सारे 0 हो जाएगा। ये निगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है सर, निगेटिव। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, एकदम जल्दी बन जाएगा। आपको बस ख्याल रखना है कि ए बी सी तीनों इक्वल एग्जाम्पल नहीं लेना है। हाँ, और ये भी ख्याल रखना है कि ए बी सी तुम निगेटिव लो ही मत, ठीक है। 2 ठो 0 ले लो, बी सी ए बी सी में से कोई 2 0 पकड़ लो, तीसरा 1 या 2 पकड़ लो, बस सिंपल, एकदम आसान ट्रिक से। अब ऐसे तोड़ोगे तो बहुत समय लगेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर कह रहा है एक्स प्लस आयोटा वाई का वैल्यू बताइए। एक्स प्लस आयोटा वाई दिया इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू, तो एक्स और वाई का वैल्यू बताना है। बहुत सिंपल, बहुत। देखो इस वाले में क्या दिख रहा है सर, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 0 मिल जाएगा। हाँ सर, तो R1 में ऑपरेशन कर देते हैं, R1 अब प्लस में R2, तो हमें यहाँ पर से मिल जाएगा सर ये 6 आयोटा प्लस में 4, बाकी दोनों 0 हो जाएगा। बाकी सबको फिर से लिख लेते हैं, ऑपरेशन सिर्फ R1 में हुआ है, R1 को छोड़ के बाकी सब लिख लेते हैं। तो यहाँ पर से हमारे पास में ये x प्लस आयोटा वाई है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर से 6 आयोटा प्लस में 4, इसको देखोगे तो ये हो जाएगा प्लस में 3 आयोटा माइनस में 3, है ना, माइनस माइनस प्लस 3, ओके। इधर x प्लस में आयोटा y, मेरे ख्याल से थोड़ा सा इरर है, इरर यहाँ पर ये लग रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ पर आयोटा होना चाहिए, ठीक है, आयोटा होना चाहिए। ये हो जाएगा अपने पास में आयोटा, -3 हो जाएगा ये, तो 3 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, अब +3 है। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है कितना सर, -1, इसका वैल्यू कितना आता है -1। ये मामला 0 ही हो गया पूरा, -3 अब +3 0। इधर x प्लस आयोटा वाई है, आप इधर से ये भी कह सकते हो, इसका मतलब 0 प्लस में 0 इंटू आयोटा बराबर x प्लस आयोटा वाई, इसका मतलब x भी 0 है और y भी 0 है। कुल मिला के अगर कहा जाए x y दोनों 0 है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट बराबर कर दिया। आइए, कहता है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा जब थीटा प्लस फाई का वैल्यू 90 है। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करो, तोड़ दो इसको, इसको तोड़ेंगे तो आ जाएगा अपने पास में कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, और फिर माइनस में साइन थीटा इंटू साइन फाई। अच्छा, इसका मतलब यहाँ से कह सकते हैं कॉस थीटा प्लस में फाई, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा प्लस फाइव में 90 हो जाएगा ये, तो वैल्यू कितना हो जाएगा अपने पास में 0। इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया अपना 0, सिंपल। आइए, ओमेगा जो है क्यूब नन जीरो नन जीरो सॉरी नन रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ओमेगा होगा, W लिख दिया टाइपिस्ट ने, लेकिन ओमेगा होगा, ये सारा ओमेगा है, ये सारा ओमेगा है, W मत समझिएगा, ठीक है। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होगा, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, इस सब को जोड़ लो, थोड़ा सा एलिमेंट छोटा हो जाएगा,
C1 में ऑपरेशन करिए, C1 प्लस C2 प्लस में C3। तो हम यहाँ से पाएंगे क्या, इस सबको जोड़ा जाएगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, 2 बार ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। ओके 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 ओके, सावधान 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 सावधान। हम सोच रहे थे जीरो बन रहा होगा, लेकिन जीरो नहीं बन रहा है। दूसरा दिमाग लगाइए, तब ये ऑपरेशन करना व्यर्थ हो जाएगा। देखो, हम इसमें ऑपरेशन कर देते हैं कि भैया इस दोनों को ले जाके इसमें घटा देते हैं। किसी में घटाओ, एक जीरो तो बन ही सकता है। इस दोनों को इसमें घटा देंगे, यहाँ जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, R1 में ऑपरेशन कर देते हैं। R1 माइनस में R2 माइनस में R3, तो ये 1 1 कट जाएगा, ये भी माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो -2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसको घटाओगे, इसको भी घटाओगे, तो ये ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा, ये घटाओगे तो माइनस, ये भी घटाओगे तो माइनस, तो -2 मिल जाएगा। इसको घटा दोगे तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अब जो है बाकी सबको लिख लो। 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर, उसके बाद ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 है। और जीरो क्या आ सकता है सर, जीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा छोटा कर सकते, थोड़ा छोटा कर सकते। इसमें से -2 तो कॉमन आ सकता है, -2 कॉमन ले लो। बाकी जो बच रहा है उस पर देखेंगे हम लोग क्या करना है। -2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास में बचेगा ओमेगा स्क्वायर और 1 और ये जीरो। ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 है। ठीक है भाई, अब यहां से एक बात समझ के चलोगे तो देखो, अब जीरो ज्यादा नहीं किया सकता, लेकिन थोड़ा बहुत छोटा किया जा सकता है। इसको इसको इसमें माइनस कर देंगे, छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन फिर यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। बात तो बराबर ही पड़ेगा, फिर भी कोई बड़े बात नहीं होगी, तोड़ लो, ऐसे ही तोड़ लो। -2 × में ओमेगा स्क्वायर रखोगे, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर रख लिया। हमारे पास 1 माइनस में इसका ओमेगा स्क्वायर अब माइनस ओमेगा का पावर 4 हो जाएगा। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको घटाएंगे। अच्छा, फिर चलेंगे सर, सेकेंड एलिमेंट 1 पकड़ेंगे तो इसको इसको छोड़ देंगे। हमारे पास आएगा 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई, ये माइनस ओमेगा का पावर 4, माइनस ओमेगा का पावर 4। हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा का पावर 4। लास्ट एलिमेंट जीरो है, चलो उसे थोड़ा राहत मिला। ओमेगा का पावर 3 से ज्यादा होगा, कितना ज्यादा है सर, 1 ज्यादा है, तो ओमेगा का पावर 1 होगा आंसर। इसका वैल्यू ओमेगा का पावर 4 का वैल्यू। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो -2 × ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ये जो है अपने पास में एक मिनट, हाँ, ओमेगा स्क्वायर इंटू ये है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। इधर में भी तो वही बात हो रही है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। अच्छा, प्रॉपर्टी जो थोड़ा देर पहले हम आपको सिखाए थे क्या, कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 1। इसका मतलब आप यहां से ये कह सकते हो मेरे भाई कि इस, सॉरी, जीरो होता है। अगर हम इस दोनों को इधर ले जाए तो माइनस ओमेगा स्क्वायर के जगह पे 1 लिख सकते हो, यानी कि ये हो जाएगा अपने पास में अंदर में ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लो तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 बन जाएगा, तो रख देंगे तो +1 हो जाएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा लिख सकते हो, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा, एक सेकेंड, माइनस माइनस ओमेगा, ये हो जाएगा अपने पास में 2 ओमेगा स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा अपने पास तब सर, माइनस के साथ ये हो जाएगा अंदर में 2 ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस माइनस +2 ओमेगा। 2 कॉमन लेके बाहर ले आओगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हो गया, जिसका वैल्यू हो जाता है -1, यानी कि प्लस का 4 हो गया। तो ऐसा मत सोचना कि हर ओमेगा वाला का आंसर जीरो ही आएगा। हाँ, पॉसिबिलिटी है जीरो आने का, जब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर
आप प्लस ओमेगा वाला टर्म हो तब पॉसिबिलिटी है, सब जगह ओमेगा स्क्वायर तो पॉसिबिलिटी कम होता है। ठीक। हाँ, ये मैट्रिक्स नहीं डिटर्मिनेंट होगा। डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा अपने पास में 4x, अब माइनस में कितना 60 बराबर 0, x का वैल्यू अपने पास 15। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब आ जाओ 19 के बाद अगले। अच्छा ये भी मैट्रिक्स बना दिया, जबकि डिटर्मिनेंट होगा ये भी, तो ये हो जाएगा अपने पास x अब माइनस माइनस वाई, इसमें से इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई घटाओ तो प्लस हो जाएगा x प्लस में y। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये गलत डाल दिया, ये क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का है ही नहीं। हाँ, ये डिटर्मिनेंट ही होगा, मैट्रिक्स नहीं होगा। डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछ रहा है तो देखो साइन 20 इंटू कॉस 70, साइन 20 इंटू कॉस 70, साइन 20 इंटू में कॉस 70, और फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई घटाओगे, माइनस पहले से तो प्लस बन जाएगा, कॉस 20 इंटू में साइन 70, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आ रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का मतलब हो जाएगा साइन 20 प्लस 70, आप 20 प्लस 70 कर दोगे इसका मतलब 90 हो गया, और 90 है साइन के सामने तो 1 बनेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बहुत आसान सिंपल। अगले क्वेश्चन पे आओ, ये दोनों डिटर्मिनेंट आपस में बराबर है तो एक्स का वैल्यू बताओ, खूब पूछा हुआ क्वेश्चन है ये दोनों डिटर्मिनेंट आपस में बराबर तो एक्स का वैल्यू बताओ। देखो इसको तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे, हमारे पास आएगा 6x, क्या आएगा 6x, अब माइनस में 36, 18×36, इसको तोड़ोगे तो 36 आ जाएगा अपने पास में, अब माइनस 36, इधर तो जीरो ही हो गया, हमारे पास आ गया 6x माइनस में 36 इज इक्वल टू 0, तो 6x बराबर लिख सकते हो 36, इसका मतलब x का वैल्यू 6 मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए। बड़ा कंफ्यूजिंग ऑप्शन सब दिया हुआ है, थोड़ा सा भी गड़बड़ करोगे तो कोई ना कोई मैच कर जाएगा, है ना, इसीलिए सावधानी से। हाँ, इसमें भी क्वेश्चन इस टाइप का था हमारे पास में इससे पहले, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लोग का था उसमें थोड़ा सा अलग था, यहाँ थोड़ा अलग है। इसमें ABC AP में इसका मतलब B माइनस में A बराबर है C माइनस में B, इसका मतलब कह सकते हो 2B बराबर में A प्लस सी, 2B बराबर में A प्लस सी। एक काम करो ना, इसमें क्या करो, R2 में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दे, 2 से मल्टीप्लाई, ये x+1 x+2 और x प्लस में a, ये 2x बन जाएगा, 2b हो जाएगा। यहाँ भी देखो 2x प्लस में 2 रहेगा 4 हो जाएगा, ये 2x प्लस में आ जाएगा 6, ये 2x प्लस में 2b, यहाँ x प्लस में 3 है, x प्लस में 4 है, x प्लस में c है। ठीक है, अब R2 में ऑपरेशन करेंगे सर, R2 में ऑपरेशन, R2 अब माइनस में R1 अब माइनस में R3, क्यों सर, क्योंकि देखो जैसे इसमें घटाओगे इस दोनों को तो x वाला पार्ट कैंसिल, दोनों घटाएंगे तो 4 में से 4 घट जाएगा, वो भी कैंसिल। मतलब यहां से अगर हम कहें तो हम R1 R3 को नहीं लिख करके हम R2 को लिखते हैं, 0 बन जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा मेरे भाई। अरे सर वहां तो आप समझ में नहीं किए, इस 2b के जगह पर a प्लस सी लिख दो ना, a घटे कट जाएगा, c कट जाएगा, 2x में 2x कट जाएगा, तो डिटर्मिनेंट का R2 का सारा एलिमेंट 0, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो गया। ऑप्शन नंबर अपने पास में ए करेक्ट हुआ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, प्यारा प्यारा क्वेश्चन। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। किसी भी एक कॉलम में C1 में जोड़ दो, C1 प्लस C2 प्लस में C3, देखो फटाफट में काम बन चुका होगा, सबको जोड़ोगे यहाँ पर ला करके तो ये 0 हो जाएगा, अरे भैया A कट जाएगा, है ना, B कट जाएगा और C कट जाएगा, 0 है ना होगा सब में। हाँ सर, तो बाकी काहे लिखोगे, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही दिमाग लगाना है कि जहां से अपना काम बन जा रहा है उतना ये बात लिखो, जितना अगला स्टेप में कैलकुलेशन में जरूरत पड़ेगा उतना ये लिखो, उसे ये मत लिखो अगला स्टेप में हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, लिख के कहा समय बर्बाद करना। एग्जाम हॉल में एक एक मिनट जो है महत्वपूर्ण होता। अब देखो इसमें देखो डिटरमिनेंट का वैल्यू पूछ रहा है, हम C3 में ऑपरेशन कर देते हैं, C3 प्लस में C2 क्या है के लिए सर,
जब ये ए और इसमें बी इसमें सी ऐड कर देंगे तो ये ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा अपना, है कि नहीं। बहुत बढ़िया। इसका मतलब यहाँ से हम लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू में ये 1 1 1 रहेगा, ए बी सी रन 2, यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन हो गया, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन हो गया, हमारे पास आ गया 1 1 1 ए बी सी और 1 1 1। इसका मतलब इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, हाँ 0 हो जाएगा भैया। ऑप्शन नंबर बी। कैसे हो गया 0? जब पहला तीसरा कॉलम बराबर है, डिटर्मिनेंट का कोई दो कॉलम बराबर हो या रो बराबर हो दो गो तो 0, या कोई एक रो का सारा एलिमेंट 0 तब भी 0। अगले क्वेश्चन पाइए, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछ रहा भाई, तो बड़ा आसान है, 10 सत्ते 70 और माइनस में 70 ले, ये तो 0 हो गया। हाँ ले, ये कौन सा सवाल पूछ दिया, कभी कभी मजाक कर देता है कि नहीं। लेसे 2021 का क्वेश्चन है ये। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? देखो जब ये एक ऑप्शन 0 दिख रहा है यहाँ पर से, तो हो सकता है कि 0 पॉसिबिलिटी है, 95% चांस है। और उसमें भी चांस ये बनता है कोई दो रो या कॉलम आपस में बराबर होगा, या ऑपरेशन करने के बाद सारा एलिमेंट 0 हो जाता होगा। जैसे देखो इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं, थर्ड रो से 4 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा सर? पहला में तो कोई चेंज नहीं आएगा, दूसरा में भी कोई चेंज नहीं आएगा, और तीसरा वाला हो जाएगा अपने पास में 1 4 नहीं 1 2 और 4। लो ये दोनों बराबर हो गया, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो गया। नहीं, इसमें R1 R3 बराबर हो गया। तो ये ध्यान रखना है, तो एक ऑप्शन 0 हो तो पॉसिबिलिटी है 0 हो सकता है, वो भी कहाँ से? कॉमन लेने से या ऑपरेशन करके 0 हो जाए कोई एक रो कॉलम उससे। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? अब देखो इसमें 0 ऑप्शन नहीं है, तो आप 0 करने के बारे में दिमाग भी ज्यादा मत लगाओ, 0 ऑप्शन नहीं है तो दिमाग मत लगाओ ज्यादा 0 करने में। बस थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कर लो नंबर, ऐसे कैलकुलेशन करने बैठ जाओगे तो समय बहुत लगेगा। नंबर्स को छोटा कर लो। कैसे छोटा होगा सर? हम कर देते हैं C2 में ऑपरेशन, C2 माइनस में C1, और C3 में ऑपरेशन कर देते हैं C3 माइनस में C1। नंबर थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहां पर से जो है इसमें देखो ये हो जाएगा अपना, इसमें कोई चेंज नहीं, 7 17 29। अब इसको घटाओगे तो ये हो जाएगा 4, इसको घटाओगे तो 2, इसको घटाओगे तो 3 नहीं 2, है ना। 31 में से घटाएगा 29, ठीक है। इसमें से घटाओगे इसको, 13 में से 7 घटा दोगे तो 7 6 13, घटाओगे इसके तो ये भी 6, 23 में से 7 जाएगा 6, ठीक है। 37 में से 29 गया तो 8, थोड़ा छोटा हो गया नंबर सब। अब इसमें से कॉमन भी आ रहा है, जैसे इसमें से देखोगे तो 2 कॉमन होगा, इसमें से भी 2 कॉमन होगा, तो 2 इंटू 2 कॉमन ले लिया हम लोगों ने। हमारे पास 7 17 और 29, ये हो जाएगा अपने पास में 2 1 1 3 3 4। अब तो कुछ होने वाला नहीं है, तो तोड़ लो, तोड़ लो, ये 4 आ गया बाहर में। अच्छा यहां पर से देखो 7 रखोगे तो आ जाएगा अपने पास में 4 माइनस में 3, हो गया 4 माइनस में 3। इसका 17 रखोगे माइनस में, फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास, ये दोनों घट जाएगा, 4 दूना 8 माइनस 3, 8 में से 3 जाएगा। 29 रख लोगे प्लस में, हमारे पास आ जाएगा, ये दोनों को छोड़ देंगे, 2 माइनस में 6 माइनस में 3, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास 4 इंटू, ये बचेगा 1 तो 7 ही रह जाएगा, ये बच गया 5, 17 बचे 85, माइनस का 85 ले लो। उसके बाद 29 तिया तो 9 3 है ना, ये 3 9 27 का 7, 3 दूना 6 और 2 8, ये हो जाएगा अपने पास में +2, ये हो जाएगा अपने पास में 7, तो 4 गुने, ये हो जाएगा अपने पास में 2, तो 7 और 9 36। ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट होगा। अगर आप इसमें नंबर सब छोटा छोटा नहीं किए होते तो अभी तो गुना भाग कर ही कर रहे होते, इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे, नंबर बड़े बड़े हो
तो आपको छोटे कर लेना पहले। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा सर? सिंपल, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, आप फिर साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, माइनस है और घटाते भी हैं तो प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का सम तो एक होता है। 55 से तो आपने रट्टा मार लिया होगा इसको, है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये सवाल हमको लगता है हमने बताया है इसमें। हाँ, ये तो बताया हमने क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। हमारे टाइपिस्ट महोदय जो है नहीं ध्यान दिए इसको। ये रिपीटेड क्वेश्चन इससे पहले हमने कराया था। एक मिनट। अरे कहाँ गया भाई? अरे कराया तो जरूर है अभी भाई। हाँ, ये 18 में क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन जो है 2018 वाला ही है। 2018 वाला जो पढ़ा है क्वेश्चन उसमें ये था। इस केस में एक्स का वैल्यू 0 आया था। जो रिपीटेड क्वेश्चन कहा है ना समय बर्बाद करना भैया। हाँ, आगे बढ़ जाओ। अब हम इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। इसमें देखो एगो ऑप्शन 0 दिख रहा है, तो हम दिमाग लगा सकते हैं कि भैया पॉसिबल है कोई दो रो कॉलम आपस में बराबर हो, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और क्या। हाँ, देखो हम कर देते हैं C1 में ऑपरेशन, C1 प्लस में C2, क्या फायदा सर? 2 5 7 हो जाएगा, इसके तरह दिखाई देगा। ये हो जाएगा अपने पास में 7, इसको घटाओगे तो माइनस में 2, इसको इसमें और इसको इसमें जोड़ोगे तो 8। ले, काम हो गया। काम हो गया है मेरे भाई, काम हो गया। और क्या चाहिए? देखो ये दोनों आपस में बराबर, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। यही फायदा है, थोड़ा सा हिंट मिल जाता है अगर 0 बना हुआ किसी ऑप्शन में तो। यहाँ भी देखो एक ऑप्शन में 0 दिख रहा है, इसका मतलब हो सकता है पॉसिबिलिटी की डिटरमिनेंट 0 हो जाए और 0 हो जाए। लेकिन वो ऑपरेशन करके देख लो या एक्सपेंड करके देखना पड़ेगा। ऑपरेशन करने से कुछ पॉसिबिलिटी बन रहा है क्या? बन रहा है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि अगर हम इसको इसमें जोड़ देंगे, C3 में अगर C2 को जोड़ दें, C3 प्लस में C2, तो चांस है ये हो जाएगा 4 0 5, यह है 1 2 7। इसको जोड़ोगे तो 4, इसको जोड़ोगे तो 0, इसको जोड़ोगे तो 5। ले, ये दोनों बराबर है, डायमंड का वैल्यू 0 हो जाएगा। नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन 0 है तो हिंट ले लेना भैया। अब यहाँ पर ऑप्शन 0 नहीं है तो बेकार मतलब का दिमाग नहीं लगाना है कि भैया इसको दो रो कॉलम आपस में बराबर करने का सोचना है। सोचना ही नहीं है, सीधा एक्सपेंड कर लो, या नंबर्स बड़े बड़े हैं तो छोटे करके तोड़ो। नंबर्स छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं है। तो R1 से तोड़ेंगे तो 2 इंटू आ जाएगा 0 और -20। इसके बाद यहाँ आ जाएंगे हम लोग इसमें, तो -3 इंटू, इसको इसको छोड़ेंगे, सॉरी इसको इसको छोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 6 42 और -1, 7 6 42, 7 6 42 और माइनस में 7 6 42 माइनस में 4। और उसके बाद 5 पे चले आओगे, 5 के लिए 5 को पकड़ लो, 5 इंटू क्या हो जाएगा, इसको इसको छोड़ दोगे 6 5 30 और माइनस में 0। इसका मतलब हो जाएगा माइनस का 40 और ये हो जाएगा 38। अब प्लस कर लो पहले इसको। 38 दिया, 38 को 3 से मल्टीप्लाई करना, 24 का 4, 3 दिया 9 2 11। अब प्लस में हो जाएगा 150। तो ज्यादा बराबर नंबर आ गया। ऑप्शन तो ऐसा है नहीं है। एक मिनट, करेक्ट करते हैं, इसको चेक करते हैं। इसको इसको छोड़ दिया हमने 0, अब -20, -3 के लिए इसको इसको छोड़ दिया, 7 6 42 -4, ये भी ठीक है। 5 के लिए इसको छोड़ दिया, 6 5 30, 30 अब -0, लिखा तो ठीक ही है। ये हो जाएगा अपने पास में कितना सर? 110, आइए 124 हो जाएगा। 110 हो जाएगा, ये दोनों मिला के जोड़ देंगे तो 110 आप 114, 124, 124 होगा आंसर, 124, ऑप्शन नंबर बी।
हो सकता है टाइपिंग में एरर कर दिया हो, है कि नहीं। हाँ, आगे बढ़िए। इसमें एक ऑप्शन जीरो दिखाई दे रहा है, तो हिंट ले सकते हो कि जीरो होने का चांस है। देखते हैं। अरे हो जाएगा सर, देखो ना, इसको जोड़ दो, इसमें काम हो सकता है। R2 में ऑपरेशन कर दिया सर, R2 अब प्लस में R1। हमारे पास में जो है एक पाँच, एक एक पाँच, एक एक पाँच, उसके बाद इसको जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, इसको जोड़ोगे 10 हो जाएगा, और इसको जोड़ोगे तो 22 हो जाएगा। और यहाँ पर 5, 10 और 22। लो, काम तो हो गया इसका जीरो, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जीरो से कितना फायदा मिला। अगर आप सोच रहे थे कि कहीं भारी इक्का बड़ा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तो आप तोड़ते रहते, माथा का अपना फोड़ते रहते। इसलिए ध्यान रखो, जीरो ऑप्शन है तो हिंट मिल गया आपको। हाँ, अब आ जाओ, इसको देखते हैं। इसमें भी जीरो मिल रहा है, तो हिंट यहां से भी ले सकते हो। इसका मतलब देखो, इसमें हम दो कॉमन ले सकते हैं, कुछ खास मजा नहीं आएगा दो कॉमन लेने से, क्योंकि 1, 2 और 3 मिल जाएगा, तो वो नहीं दिख रहा हमें। अच्छा, एक काम करो, इसको इसमें जोड़ ही दो। C2 में ऑपरेशन कर देते हैं, C2 अब प्लस में C3। इससे क्या हो जाएगा, ये पहला वाला कॉलम तो 157 रहेगा, इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 1, इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा अपने पास 5, इसको जोड़ोगे तो 7, बाकी अपना हो जाएगा भैया जीरो, क्योंकि C1 बराबर C2 है। लो, जीरो से कितना फायदा है, समझ रहे हो बात। हम्म, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। साइन इंटू कॉसेक, माइनस में साइन इंटू कॉसेक, आप फिर उसके बाद घटाओगे कॉस इंटू सेक। ये तो होता है अपने पास साइन इंटू कॉसेक 1, ये भी 1 होता है, तो भैया -2, तो बुआ वाला बात हो गया। हम्म, बहुत बढ़िया। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, सिंपल है, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। उसके बाद इसको घटाओगे तो हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, अपने पास +1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सिंपल है। आइए, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो दिख रहा है हमें, इसका मतलब हिंट मिल चुका है। ओ, ये देखो, इसको इसमें जोड़ दोगे तो अपने पास में -1 हो जाएगा। एक काम करो, इसमें से पहले माइनस कॉमन ले लो, ये 125, इसका 114, इसमें 2, 3 और 9 है। अब देखो कि हम C3 में ऑपरेशन कर देते हैं, C3 माइनस में C2। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, ये 125 रह जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर से जो है घटाओगे इसको तो ये 1 हो जाएगा, घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। होए 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 होए, C1 को घटाओ, C1 को घटाओ, ये हो जाएगा अपने पास में तब, ये 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5। ओ चलो, काम हो गया। टी, काम नहीं हुआ भाई, ये तो 1 बन गया, ये अपने पास में है ये, सॉरी 4, 5 घटाओगे तो 4 हो जाएगा, सॉरी, यहाँ 4 आ जाएगा, है ना। हाँ, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो। C3 और C2 बराबर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। समझ रहे हो बात, बहुत बढ़िया। इसमें भी जीरो ऑप्शन दिख रहा है हमें, इसका मतलब थोड़ा सा हिंट ले लो। हाँ, हिंट मिल गया तुमको कि जीरो बन सकता है आंसर। तो हम लोग गेम कैसे खेलें जो जीरो बन सकता है, तो ऑपरेशन करके देखते हैं, दोनों कॉलम बराबर हो सकता है, कुछ जुगाड़ तो जरूर दिख रहा होगा, निकालना पड़ेगा, नहीं तो सीधा एक्सपेंड करना पड़ेगा। देख लेते हैं, इसको जोड़ने से 3 बन जाएगा, इसको जोड़ने से 4 बन जाएगा, इसको जोड़ने से 1 हो जाएगा, वैसा तो हार नहीं रहा है। इसको जोड़ने से 1 हो जाएगा, 3 बनना चाहिए, नहीं हो रहा है। इसको घटाएंगे तो हो जाएगा अपने पास में, ये अलग अलग आ रहा है मामला, नहीं, तब जाकर के आपको इसको तोड़ना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं आ रहा है ये। तो 3 रखोगे तो 3 के केस में आ जाएगा 3, सॉरी 1 +6, 1 प्लस में 6, -4 के लिए हम चलेंगे, तब इसको इसको छोड़ दोगे, 1 प्लस में 4, 1 प्लस में 4, और फिर 5 रखोगे तब क्या हो जाएगा,
5 रखोगे तो इसको इसको छोड़ेंगे, 3 अब माइनस में 2, 3 माइनस में 2, तो कुल मिलाकर के अपने पास हो जाएगा 7 या 21, अब माइनस माइनस प्लस, 5 का 20, और फिर प्लस 5, 25, 41, 5 46। अब देखो ये जीरो था हिंट, लेकिन जानबूझ के जीरो करना ठीक बात नहीं था, तो जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं करना। जीरो हिंट है तो 5% चांस है कि जीरो नहीं भी आ सकता, लेकिन 95% चांस है कि जीरो ही आएगा। थोड़ा सा हिंट ले लेना, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कर रहे हैं, नहीं ना जीरो ही होएगा, तोड़ के देख लेना। नंबर्स कोनो बड़े बड़े थोड़ी, कैलकुलेशन भारी थोड़ी है। हाँ, डिटर्मिनेंट का वैल्यू, दो डिटर्मिनेंट आपस में बराबर था, एक्स का वैल्यू बताओ, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, अब माइनस में 18 गुना 36, इधर हो जाएगा 36 माइनस 36, तो खैर ये तो अपने पास में जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर 36 हो गया, यहाँ से एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 6 है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सही है भाई, एकदम सही। चलिए, बस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ आपका डिटर्मिनेंट का कहानी होता है ऑब्जेक्टिव का समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी काम आएगा, आपके कोई भी मित्र हो जो 12th का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करते जाइएगा। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका सब्सक्राइब और लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन है और कोई बड़ी बात नहीं। थैंक यू, बाय बाय।